कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया क्या है? ईश्वर की इस सृष्टि का रहस्य तो मनुष्य के अंतर में ही छुपा हुआ है। इस सृष्टि का मूल तत्व तो मानव स्वयं ही है, क्योंकि हमारा शरीर उन्हीं पंच तत्वों का बना हुआ है जिन पर यह सृष्टि आधारित है। सृष्टि पर नियंत्रण तभी संभव है जब हम स्वयं पर नियंत्रण कर लेते हैं। जब मनुष्य अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर स्वयं को अपने पूर्ण नियंत्रण में ले लेता है, तब यह सृष्टि स्वतः ही उसके अधीन होकर कार्य करने लगती है। आंतरिक शक्तियों का पूर्ण जागृत होना ही मनुष्य को पूर्ण सिद्ध की उपाधि प्रदान करता है। हमारे शास्त्रों में कुंडलिनी जागरण और अनेकों सिद्धियों का विस्तृत विवरण है, जिन्हें आध्यात्मिक चिंतन और योगा अभ्यास के द्वारा सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। निरंतर ध्यान और योग साधना इतनी प्रभावी होती है, जिसके प्रभाव से कोई भी साधारण पुरुष दिव्यता को प्राप्त कर लेता है। लगातार ध्यान व योग के अभ्यास से शांत चित्त और परमात्मा की प्राप्ति होती है। अधिकांश लोग कुंडलिनी के बारे में तो जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि कुंडलिनी जागरण वास्तव में होता क्या है। कुंडलिनी जागरण सामान्य घटना नहीं होती। आत्म संयम और योग नियमों का पालन करते हुए निरंतर ध्यान करने से धीरे धीरे कुंडलिनी जागृत होने लगती है। कुंडलिनी एक दिव्य शक्ति है, जो एक कुंडली बनाकर बैठे हुए सर्प के समान शरीर के सबसे नीचे के चक्र मूलाधार में स्थित होती है। जब तक यह इसी प्रकार नीचे रहती है, तब तक व्यक्ति सांसारिक विषयों की ओर भागता रहता है। परंतु जब यह जागृत होने लगती है, तो ऐसा प्रतीत होने लगता है जैसे कोई सर्पिलाकार तरंग घूमती हुई ऊपर की ओर उठ रही है। यह एक बड़ा ही दिव्य अनुभव होता है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। कुंडलिनी का एक छोर मूलाधार चक्र पर है और दूसरा छोर रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ लिपटा हुआ जब यह ऊपर की ओर गति करता है, जिसका उद्देश्य 7वें चक्र सहस्रार तक पहुंचना होता है। लेकिन यदि व्यक्ति संयम और ध्यान छोड़ देता है, तो यह छोर गति करता हुआ किसी भी चक्र पर रुक सकता है। कुंडलिनी जागरण के 7 चक्र। मूलाधार चक्र, यह गुदा और लिंग के बीच स्थित 4 पंखुड़ियों वाला आधार चक्र है। आधार चक्र का ही एक दूसरा नाम मूलाधार चक्र भी है। यहाँ वीरता और आनंद भाव का निवास होता है। 99.9% लोगों की चेतना इसी चक्र तक ही सीमित रहती है और वे इसी चक्र में ही रहकर मर जाते हैं। मनुष्य जब तक पशुवत है, तब तक वह इसी चक्र में जीता रहता है। जिसके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है, उसकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। स्वाधिष्ठान चक्र, इसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र जो लिंग मूल में स्थित होता है। यह 6 पंखुड़ियों वाला होता है। इसके जागृत होने पर क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश हो जाता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि उक्त सारे दुर्गुण समाप्त हो जाएं, तभी समस्त सिद्धियां आपका द्वार खटखटाएंगी। मणिपुर चक्र, नाभि के मूल में स्थित रक्त वर्ण का यह चक्र शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है, जो 10 दल कमल पंखुड़ियों से युक्त है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ एकत्रित है, उसे काम करने की धुन सी रहती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहते हैं। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। इस चक्र के जागृत होने पर तृष्णा, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि का नाश हो जाता है। अनाहत चक्र, हृदय स्थल में स्थित स्वर्णिम वर्ण का 12 दल कमल की पंखुड़ियों से युक्त 12 स्वर्णाक्षरों से सुशोभित यह चक्र ही अनाहत चक्र है। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है, तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। हर क्षण आप कुछ न कुछ नया रचने की सोचते हैं। यदि यह सोता रहे, तो वह व्यक्ति लिप्सा, कपट, तोड़ फोड़, कुतर्क, चिंता, मोह, दंभ, अविवेक, अहंकार से भरा रहेगा। इसके जागरण होने पर यह सब दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। गायत्री मंत्र संपूर्ण सृष्टि का स्वरूप है। महामृत्युंजय मंत्र का संपूर्ण अर्थ क्या है? विशुद्ध चक्र, कंठ में विशुद्ध चक्र, यह सरस्वती का स्थान है। यह 16 पंखुड़ियों वाला है। यहाँ 16 कलाएं और 16 विभूतियाँ विद्यमान है। यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है,
तो आप अति शक्तिशाली व्यक्ति होंगे। इसके जागृत होते ही 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है तथा इसके प्रभाव से भूख, प्यास और मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। आज्ञा चक्र भूमध्य दोनों आँखों के बीच भ्रिकुटी में आज्ञा चक्र है। यहाँ हूँ, फट, विशद, स्वधा, स्वाहा, सप्त स्वर आदि का निवास है। यहाँ अपार शक्तियाँ और सिद्धियाँ निवास करती हैं। इस आज्ञा चक्र का जागरण होने से ये सभी शक्तियाँ जाग पड़ती हैं और व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। सहस्रार चक्र। सहस्रार की स्थिति मस्तिष्क के मध्य भाग में है, अर्थात जहाँ चोटी रखते हैं। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँच गया तो वह आनंदमय शरीर में स्थित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को संसार, संन्यास और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता और वह परमहंस के पद को प्राप्त कर लेता है, जो मोक्ष का द्वार है। अंत में निष्कर्ष, कुंडलिनी जागरण एक योगिक क्रिया है जो निरंतर साधना और आध्यात्मिक ध्यान के द्वारा शरीर में स्थित सातों चक्रों को जागृत करने की प्रक्रिया है। यह साधना किसी योग्य गुरु के नियंत्रण में ही प्रारंभ करनी चाहिए। अगर इस क्रिया में साधक कोई भी असावधानी करता है तो इसके विपरीत असर देखने को मिलते हैं।